हेलो डी स्टूडेंट्स। इससे पिछली वीडियो में हमने थ्योरेटिकली जाना कि किस प्रकार से हम नेशनल इनकम और पर कैपिटा इनकम के द्वारा इकोनॉमीज में इकोनॉमिक डेवलपमेंट को मेजर कर सकते हैं, डिफरेंट इकोनॉमीज को कंपेयर कर सकते हैं। आज हम बात करेंगे डेटा की हेल्प से। लेटेस्ट डेटा है ये आपके पास 2021 का डेटा है, और ये जो एस्टिमेट्स हैं वो आईएमएफ के एस्टिमेट्स हैं, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के। फर्स्ट जो हमारा डेटा है वो है लार्जेस्ट इकोनॉमीज का बाय नॉमिनल जीडीपी। नॉमिनल जीडीपी क्या होता है? जो मार्केट एक्सचेंज रेट होता है उसके बेसिस पर ये इकोनॉमीज का साइज दिया हुआ है। इनकम जो यहाँ पर हमने ली है, नेशनल इनकम, वो यूएस डॉलर्स ट्रिलियन में है। ये जो डेटा है ट्रिलियन में है। ट्रिलियन क्या होता है? 10 raised to the power 12, 10 की पावर 12। उसके अकॉर्डिंग आप देख सकते हैं कि कितना साइज है, कितना बड़ा साइज है इन इकोनॉमीज का। फर्स्ट नंबर पर है यूएस, इकोनॉमी का साइज 22.67 ट्रिलियन डॉलर्स। सेकंड नंबर पर है चाइना। यूएस और चाइना के कंपटीशन की हम बात करते हैं। चाइना है 16.64 ट्रिलियन डॉलर के साथ सेकंड नंबर पर। थर्ड नंबर पर है जापान 5.37 ट्रिलियन डॉलर। अब यहाँ पर डिफरेंस देखिए कि यूएस का साइज कितना है, 22 ट्रिलियन, चाइना का 16, और यहाँ पर सी थर्ड जो हमारा रैंक है उसमें आ जाता है हमारा एक डिजिट में। ये हमारे 2 डिजिट के डेटा है, और यहाँ पर सीधा हम सिंगल डिजिट पे आ जाते हैं। काफी डिफरेंस है। उसके बाद ये डिफरेंस कम होता जाता है, 5 4 3 3 2, इस तरीके से वो डिफरेंस कम होता जा रहा है। थर्ड पोजीशन पर है जापान। फोर्थ पर है जर्मनी 4.31 ट्रिलियन डॉलर के साथ। फिफ्थ पर यूके 3.12 ट्रिलियन डॉलर के साथ। एंड सिक्स्थ नंबर पर है इंडिया। इंडिया की पोजीशन सिक्स्थ नंबर पर है 3.04 ट्रिलियन डॉलर के साथ। सेवेंथ नंबर पर है फ्रांस 2.93 ट्रिलियन डॉलर के साथ। इन तीनों जो इकोनॉमीज में है डिफरेंस वो बहुत कम है, और उसी की वजह से रैंकिंग ऊपर नीचे होती रहती है। अगर आपसे पूछा जाता है कि इंडिया ने किस कंट्री या किस इकोनॉमी को बीट करके सिक्स्थ रैंक पाया है, तो आप बताएंगे फ्रांस को बीट करके। ये आप डेटा लर्न कर लेंगे और एग्जाम में जरूर कॉट करें, आपके लिए काफी हेल्पफुल रहेगा आपके टॉपिक को एक्सप्लेन करने में। इटली का साइज है 2.10 ट्रिलियन डॉलर। कनाडा का साइज है 1.88। कोरिया का साइज है 1.80। ये जो हमने अभी किए लार्जेस्ट 10 इकोनॉमीज को डिस्कस किया है हमने ऑन द बेसिस ऑफ नॉमिनल जीडीपी। अब जो हम बात कर रहे हैं वो भी आईएमएफ के एस्टिमेट्स हैं और लेटेस्ट एस्टिमेट्स हैं, लेकिन वो कैसे हैं? परचेजिंग पावर पैरिटी के बेसिस पर। परचेजिंग पावर पैरिटी में कॉस्ट ऑफ लिविंग इंक्लूडेड होती है। यहाँ पर हम जो बंडल ऑफ गुड्स लेते हैं डिफरेंट इकोनॉमीज का, और उसकी कॉस्ट को कंपेयर करते हैं, और फिर हम एक्सचेंज रेट निकालते हैं, तो वो हमारा परचेजिंग पावर पैरिटी के बेसिस पर होता है। अगर हम परचेजिंग पावर पैरिटी के बेसिस पर देखते हैं, क्रय शक्ति समता के हिसाब से देखते हैं, तो फर्स्ट नंबर पर है चाइना। देखिए फर्स्ट नंबर पर चाइना है 26.65 ट्रिलियन डॉलर के साथ। सेकंड नंबर पर यहाँ पर यूएस आ जाता है 22.67 ट्रिलियन डॉलर। थर्ड नंबर पर इंडिया, नॉमिनल जीडीपी के बेसिस पर इंडिया सिक्स्थ नंबर पर, और परचेजिंग पावर पैरिटी के बेसिस पर थर्ड नंबर पर वर्ल्ड में 10.12 ट्रिलियन डॉलर। फोर्थ नंबर पर जापान 5.58। ये डेटा आप यहाँ से देख लेंगे, लर्न कर लेंगे, नोट कर लेंगे। फिफ्थ नंबर पर जर्मनी 4.74 ट्रिलियन डॉलर। सिक्स नंबर पर रशिया 4.32 ट्रिलियन डॉलर। सेवंथ नंबर पर इंडोनेशिया, और यहाँ पर देखिए फ्रांस और यूके की पोजीशन। एट्थ पर ब्राजील, नाइन्थ पर फ्रांस, और 10th पर यूके। तो हम
देख पा रहे हैं कि कैसे अगर हम मेजरमेंट का तरीका बदलते हैं तो कैसे इकोनॉमीज की रैंकिंग चेंज हो जाती है। हर एक इंडिकेटर हमारे लिए कुछ ना कुछ जरूर एक हिंट देता है, पोजीशन बताता है, इंडिकेट करता है कि कैसे डिफरेंट इकोनॉमीज परफॉर्म कर रही हैं डिफरेंट इंडिकेटर्स के बेसिस पर। ये देखिए, अब हम जो कंपेयर कर रहे हैं, पहले दो जो हमने 10 कंट्रीज की लिस्ट देखी, टेबल देखी, वो थी हमारी नेशनल इनकम के बेसिस पर, और ये अब हम डेटा जो डिस्कस कर रहे हैं ये पर कैपिटा इनकम की बात कर रहे हैं, जीडीपी पर कैपिटा। फर्स्ट जो हमारा टेबल है ये परचेजिंग पावर पैरिटी के बेसिस पर है। परचेजिंग पावर पैरिटी के बेसिस पर कैपिटा प्रति व्यक्ति आय की बात कर रहे हैं, डेटा 2017 का है। फर्स्ट रैंक पर है कतर, $128,000। सेकंड नंबर पर मकाओ, $115,000। थर्ड नंबर पर लग्जमबर्ग, $107,000। 13th नंबर पर यूएस, 13th नंबर पर। ये क्योंकि बहुत लंबी लिस्ट है इसलिए मैंने कुछ इकोनॉमीज को यहाँ पर मेंशन कर दिया है। पर कैपिटा के बेसिस पर आप कंपेयर कर सकते हैं कि उनकी रैंकिंग क्या है। 13th नंबर पर यूएस, $59,000। 19th नंबर पर जर्मनी, ये आप यहां से नोट कर लेंगे। 26th नंबर पर यूके, 28th नंबर पर जापान। और इंडिया की पोजीशन देखिए, वहां पर हम टॉप 10 इकोनॉमीज में हमारी रैंकिंग 6th एंड 3rd थी, और यहाँ पर देखिए पर कैपिटा इनकम के बेसिस पर हम 122 जो है हमारा रैंक है, 122nd जो हमारा रैंक है, वो बहुत ही पीछे हैं हम। टोटल 193 इकोनॉमीज की लिस्ट है, ये टेबल है, उसमें 122वें स्थान पर इंडिया है। और ये पर कैपिटा इनकम कितनी है? 7,000, अराउंड $7,000। ये परचेजिंग पावर पैरिटी के बेसिस पर है। अभी आप नॉमिनल पर कैपिटा इनकम के बेसिस पर देखिए इंडिया की पोजीशन। फर्स्ट नंबर पर है स्विट्जरलैंड। फर्स्ट नंबर पर नहीं, ये मैंने कुछ ही कंट्रीज इकोनॉमीज का डेटा लिया है यहाँ पर रैंकिंग आपको गिवन नहीं है, लेकिन आप ये देख सकते हैं कि उनकी पर कैपिटा इनकम कितनी है। स्विट्जरलैंड $94,000, ये डॉलर्स में ही है सारा डेटा, यहाँ पर मैंने डॉलर लिखा नहीं है, डॉलर्स में ही है, बट यहाँ पर जो है नॉमिनल पर कैपिटा इनकम है। स्विट्जरलैंड का साइज देखिए पर कैपिटा इनकम का, यूनाइटेड स्टेट्स, स्विट्जरलैंड के बाद नॉर्वे का साइज 81,000, अराउंड 81,000। यूनाइटेड स्टेट्स का $68,000, सिंगापुर का 64,000, यूनाइटेड किंगडम का 46,000, फ्रांस का $44,000, जापान का $42,000, और इंडिया का देखिए अराउंड और नियर अबाउट $2,000 पर कैपिटा इनकम है, नॉमिनल पर कैपिटा इनकम। तो आप इन पोजीशंस को कंपेयर कर सकते हैं कि पर कैपिटा इनकम के बेसिस पर इंडिया की क्या पोजीशन है और डिफरेंट इकोनॉमीज की क्या पोजीशन है जो लीडिंग इकोनॉमीज हैं वर्ल्ड की। तो आई होप आप इस सारे डेटा को लर्न कर लेंगे और अपने आंसर्स में जरूर कहीं ना कहीं कोट करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे PQLI को। थैंक यू सो मच।